Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to discuss the next cue card of the market PDF. So before initializing, if you guys have not subscribed my channel, please like and subscribe this channel to see these type of important videos. So let's start with the cue card. Today our cue card is talk about something that you borrowed from your friend. कोई चीज़ जो आपने बोरो करी हो अपने फ्रेंड से, आई होप कि आप लोगों को बोरो का मतलब पता ही होएगा. फिर भी जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ. बोरो का मतलब होता है उधार लेना. ठीक है. कोई चीज़ आपने अपने फ्रेंड से उधार ली हो, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. वॉट वॉज इट? कौन सी चीज़ थी जो आपने बोरो करी? वेन डिड यू बोरो इट? हैव वी हैव टू डिस्क्राइब द टाइम. whom you borrowed it from, the person here, and the last question is why you borrowed it. Here we have to mention the reasons कि मैंने वो चीज़ क्यों बोरो करी. So let's begin with the beginning lines. बिगिन करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरे को कमेंट्स बुक में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ये चीज़ बोलते हैं कि मैम आपके क्यू कार्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. सो टुडे आई हैव ट्राइड अ लॉट टू मेक इट मोर ईजियर. फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं इसको ईजी करूँ, बट स्टिल कॉम्प्लिकेटेड का भी अपना एक मज़ा होता है. द रीज़न बीइंग इज़ दैट कि ईजी और सिंपल तो हर कोई बोल लेता है. सो बी यूनिक फ्रॉम अदर्स, इसीलिए मैं वोकैबलरी और ईडियम्स ऐड ऑन करवाती हूँ सो दैट थोड़ी सी स्पीकिंग अच्छी लगे. बिगनिंग लाइन्स शुरू करते हैं. Beginning lines are borrowing means something that belongs to someone with the intention of returning it, but some people do not feel obligated enough to return things. सी बोरोइंग का मतलब जो है वो क्या होता है कि कोई चीज़ जो दूसरे के साथ बिलोंग करती हो, जिससे हमारी इंटेंशन क्या होती है उसको रिटर्न करने की. इंटेंशन होता है नीयत, समथिंग विच यू प्लान टू डू. बट सम पीपल डू नॉट फील ऑब्लिगेटेड. ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है कि कुछ लोग जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते उन चीज़ों को रिटर्न करने की, मॉरल ड्यूटी नहीं समझते हैं. आई यूजली अवॉइड बोरोइंग थिंग्स एज इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ थॉर्न इन समवन साइड. थॉर्न इन समवन साइड बेसिकली ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है समथिंग विच क्रिएट प्रॉब्लम. कोई चीज़ या कोई पर्सन जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसके लिए ये ईडियम यूज़ होता है. मैं यूजुअली बोरोइंग थिंग्स को अवॉइड करती हूँ चीज़ों को उधार लेने के लिए. रीज़न बीइंग इज़ दैट क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है, बर्डन होता है और प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है ये चीज़. बट हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट आई बोरोड फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड. ठीक है. टॉक अबाउट के बाद आप अपनी हेडिंग में से लाइन ले सकते हो और रीफ्रेज भी कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. ओके, आइडिया स्टार्ट करते हैं. आइडिया स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको एक चीज़ क्लियर आउट करती हूँ कि मैंने वीडियोस ये आप लोगों को पता ही होएगा कि बिफोर मेकिंग माई क्यू कार्ड मैं हमेशा सर्च करती हूँ कि मेरा आइडिया जो है वो मैच ऑन ना करे किसी दूसरे बंदे के साथ. आज भी मैंने इस क्यू कार्ड को बनाने से पहले देखा था और मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो है वो बुक्स के बारे में बताया था. बुक बोरो करी या क्लोथ्स बोरो करी, बुक्स ही ज़्यादा बताया हुआ है वैसे तो. स्टिल मैंने आज फिर कोशिश करी है कि मैं अपना आइडिया यूनिक रखूँ. मैंने यहाँ पे लैपटॉप के बारे में बताया हुआ है. स्टार्ट करते हैं. इट वॉज अबाउट अ ईयर अगो व्हेन माई टीचर गेव मी अ प्रोजेक्ट विच आई हैड टू बी कम्प्लीटेड ऑन दी लैपटॉप. ये 1 साल पहले की बात है जब मेरे टीचर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो कि मैंने लैपटॉप पे कंप्लीट करना था. आई वॉज गिवन मेयरली 4 days टू प्रिपेयर इट. मेयरली का मतलब होता है ओनली. मेरे को सिर्फ 4 दिन ही मिले थे उसको प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए. व्हेन आई जस्ट स्विच्ड ऑन द लैपटॉप इन ऑर्डर टू इनिशिएट माई प्रोजेक्ट इट शोड अ ब्लैंक स्क्रीन. जब मैंने अपना लैपटॉप जो था उसको स्विच ऑन करा अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट का मतलब होता है टू स्टार्ट माई प्रोजेक्ट, उसने एक ब्लैंक स्क्रीन जो है वो शो करी थी लैपटॉप ने. आई ट्राइड टू स्विच इट ऑन मेनी टाइम्स बट इट वॉज नॉट वर्किंग. मैंने उसको दोबारा से बहुत बार ट्राई करा उसको ऑन करने के लिए, बट वो वर्क नहीं कर रहा था. फाइनली आई रियलाइज दैट इट गॉट आउट ऑफ द ऑर्डर. फाइनली मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि ये जो लैपटॉप है वो आउट ऑफ द ऑर्डर हो गया. मतलब द थिंग विच इज़ नॉट वर्किंग. एक्चुअली आउट ऑफ द ऑर्डर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ जो वर्क नहीं करती, डैमेज हो जाती है, वर्किंग कंडीशन में नहीं होती, नॉट इन वर्किंग कंडीशन. ठीक है. कट्ठा ही है, आउट ऑफ द ऑर्डर कट्ठा ही है, ईडियम ही है. आफ्टर दैट आई फेल्ट रियली बैड एंड कंस्टरनेटेड एट दैट टाइम. इट्स कंस्टरनेटेड. कंस्टरनेटेड कट्ठा वर्ड है, CONSTERNATED. मेरे को बहुत बुरा फील हुआ और बहुत कंस्टरनेटेड. कंस्टरनेटेड का मतलब होता है बहुत टेंशन होना.
ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन होना, वरीड होना. I decided to ask for advice from my cousin who had some ins and outs. So मैंने सोचा कि मैं एडवाइस लेता हूँ अपने कज़न से जिसको कुछ ins and outs. ins and outs अगेन ईडियम है जिसका मतलब होता है नॉलेज होनी, इन्फॉर्मेशन होनी. जिसको इन्फॉर्मेशन थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी of computer hardware, and he told me to visit the nearest service center to figure out the damage, and so I did. जिसको कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर की कुछ नॉलेज थी और उसने मेरे को बताया नेरस्ट सर्विस सेंटर को विजिट करने के लिए. उसने मुझे एडवाइस करी टू फिगर आउट द डैमेज, ठीक है, देखने के लिए कि लैपटॉप को हुआ क्या है. एंड सो आई डिड, और मैंने वैसा ही करा. After that, when I reached there, the technician told me that the motherboard of the laptop got overheated and need to be replaced, as well as he told me that it would take nearly 10 days to get the screen replaced. So मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो टेक्नीशियन ने मुझे बताया कि उस लैपटॉप की मदरबोर्ड जो है वो ओवरहीट हो चुका हुआ है और उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी. उसने मुझे ये भी बोला कि इसको 10 दिन लगेंगे स्क्रीन को रिप्लेस करने के लिए. आई गॉट एस्टॉनिश्ड आफ्टर हेयरिंग दिस एंड केम बैक होम डिसअपॉइंटेड. आई गॉट एस्टॉनिश्ड का मतलब होता है शॉक्ड. मैं शॉक्ड हो गया इसको सुनने के बाद और अपने घर वापस आ गया. डिसअपॉइंट मतलब निराश होकर. I was literally very anxious about my project, and out of the blue, an idea of borrowing laptop from one of my bosom friend, आगे उसका नाम आएगा, came into my mind. लिटरली होता है सचमुच. देखो गाइस, ये एक सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेशन फिलर ही है, लिटरली, ठीक है. बेसिकली ये वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं ना, लिटरली हो गया, टू बी ऑनेस्ट हो गया, फ्रैंकली स्पीकिंग हो गया, ये आपकी स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा नेचुरल बनाते हैं. सो ट्राई टू यूज़ देम इन योर स्पीकिंग. सो सचमुच में मैं बहुत ज़्यादा वरिड था उस टाइम पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में. एंड आउट ऑफ द ब्लू अगेन एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अचानक, सडनली अचानक मेरे माइंड में एक आइडिया आया लैपटॉप को बोरो करने का फ्रॉम वन ऑफ माई बोजम फ्रेंड. उसका नाम लिख देना, ठीक है. द वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू हिज और हर होम. जो भी है, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर. सो अगले दिन मैं उसके घर गई एंड एक्सप्लेन्ड हिम द होल सिनेरियो, और उसको सारी बात बताई, सारी प्रॉब्लम बताई. ही अग्रीड टू गिव हिज और हर लैपटॉप टू मी फॉर कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट. वो मान गया, ठीक है, अग्री कर गया कि वो अपना लैपटॉप मुझे दे देगा. That project was really very imperative for me, and I must say that it was only because of my friend that I was able to complete my project. So वो प्रोजेक्ट जो था मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव था. इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा या कहूँगी कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड की वजह से ही हुआ है कि मैं अपना प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट कर सका, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड. अगर आपको क्यू कार्ड पसंद आया प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करना. थैंक यू सो मच गाइस.